स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कि हमने कौन से देश से क्या लिया है। उससे पहले हम ये स्पष्ट करेंगे कि हमारा जो मूल संविधान था उस समय हमारे कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं, क्योंकि इसको लेकर जो है स्टूडेंट बड़ी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो इसको स्पष्ट करेंगे पहले, उसके बाद फिर भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत जो है उनको देखेंगे। तो जब हमारा संविधान बना तब हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां, किसमें? मूल संविधान में। और वर्तमान में 395 अनुच्छेद ही हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। उसके अलावा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। अब कुछ संस्थान और कुछ लेक्चर जो है वो ये कहते हैं कि वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं। इसी को लेकर स्टूडेंट जो है असमंजस की स्थिति में रहता है, जबकि सही 395 ही है, 22 भाग हैं। वो किस आधार पर कहते हैं कुछ संस्थान और कुछ लेक्चर कि जो 21 है, 51A-T है, ये जो अनुच्छेद है इनका टोटल करके वो 448 बता देते हैं, जबकि पेपर में अगर आएगा तो 395 अनुच्छेद ही सही होगा आंसर। उसके अलावा 22 भाग हैं तो वो बताते हैं कि 25 भाग है। वो किस ब्याह पर बताते हैं? भाग 4A जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया, भाग 14A जोड़ा गया। भाग 4A जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है, भाग 9A जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है और भाग 14 जो A है वो ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण से संबंधित है। तो इस आधार पर वो भाग 25 बोलते हैं, लेकिन पेपर की दृष्टि से जब भी आंसर आपसे लिया जाएगा तो आप बोलेंगे कि 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है और 12 जो है अनुसूचियां हैं। ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जो है हम भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1935 का जो शासन अधिनियम है, हमारा जो संविधान है वो उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे लिया गया है। लगभग 350 अनुच्छेद जो है, 395 में से 350 अनुच्छेद जो है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे एज इट लिया गया है। अब राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को रिकंसीड पुनर्विचार के लिए लौटाना, 3 सूचियां जो है वो हमारी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, न्यायपालिका का ढांचा जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो, महान्यायवादी की नियुक्ति और शक्तियां, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने का की जो कॉन्सेप्ट है वो हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। क्योंकि 1935 के अधिनियम से हमने लगभग 350 अनुच्छेद लिए हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम यहाँ आप लोगों को नहीं बता सकते क्योंकि इतना अपने पास टाइम नहीं है, और जो महत्वपूर्ण है उन चीजों को मैंने आप लोगों को बता दिया जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन, संसदीय कार्यप्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और रिट जारी करने का अधिकार, नियंत्रक एवं माल्य का प्रेक्षक, कैग 148, अनुच्छेद 148 महत्वपूर्ण पेपर की दृष्टि से, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। तो एक बार फिर देखेंगे, संसदीय शासन, संसदीय कार्यप्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये 3 एक जैसे हो गए, संसदीय शासन, कार्यप्रणाली और विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, रिट जारी करने का अधिकार, कैग, नियंत्रक एवं माल्य का प्रेक्षक, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधि, विधायी प्रक्रिया, ये सभी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया,
विधि की प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया, प्रस्तावना की अवधारणा और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। हमने भाग 3 जो मूल अधिकार है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू जो हमारे आर्टिकल 13 के अंदर 32 में और 226 में है वो हमने अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो भी हमने अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट जो है, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। एक चीज समझेंगे, कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है उसको भी इम्पीचमेंट बोल देते हैं, महाभियोग बोल देते हैं, जबकि पद से हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग की वो सिर्फ भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसका कोई नाम नहीं है। विधि की उचित प्रक्रिया, यानी आपने जब हमने आर्टिकल 21 देखा था उन्हें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि हमने संविधान, जापान के संविधान से वो कॉन्सेप्ट लिया है, और विधि की उचित प्रक्रिया जो है 1978 में मेनका गांधी का जो केस था उसके बाद हमने हमारे भारतीय संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया जो कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया। कॉन्सेप्ट जो हमारा प्रस्तावना का है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया। सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देश से हमने क्या लिया है वो देखते हैं। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान 1937 में बना, जिससे हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है वो लिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली, और राज्यसभा के जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, कला, साहित्य और विज्ञान की दृष्टि से जिनका विशिष्ट योगदान होता है, उनको राज्यसभा में जिन 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। वहीं जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे हमने आपातकाल में मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है उसको लिया है। आपातकाल का प्रावधान हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 1935 के अधिनियम से लिया है। वहीं आपातकाल में मूल अधिकारों का जो निलंबन है वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। वहीं मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट जो है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य जो है केंद्र पावरफुल होगा, ऐसी संघीय व्यवस्था की बात की गई है। कॉन्सेप्ट जो है हमने कनाडा का संविधान से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा के संविधान से लिया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यपाल का जो पद है हमने कनाडा के संविधान से लिया है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक पेश करना भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अब है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। समवर्ती सूची, देखो संघ सूची, राज्य सूची जो है वो हमने ली है 1935 के अधिनियम से। वहीं अवशिष्ट शक्तियां जो है वो कनाडा के संविधान से, और यानी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। और समवर्ती सूची जो है, जो तीसरी सूची है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। सहयोगी संघवाद भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर बुलाता है संयुक्त बैठक, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर उसके बाद प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना कॉन्सेप्ट हमने लिया अमेरिका से, भाषा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया से, और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। यूएनओ के चार्टर से, चार्टर बोलते हैं संविधान को, तो यूएनओ का जो चार्टर है, जो संविधान है, उससे हमने वी द पीपल लिया है। और ये ध्यान रखेंगे कि जो यूएनओ के चार्टर में वी द पीपल है ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन हमने यूएनओ के चार्टर से लिया है वी द पीपल। फिर फ्रांस का जो संविधान है, हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श लिए गए हैं वो हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। हमारी जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो भी हमने फ्रांस से ली है।
जापान का जो संविधान है उससे हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। विधि की उचित प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली, वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हमने जापान के संविधान से ली है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान। संविधान में संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। वहीं सोवियत संघ का जो संविधान है उससे हमने मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचायती राज व्यवस्था और प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो हमने कहाँ से लिया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया है। इस प्रकार जो है हमने भारतीय संविधान के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के स्रोतों को देखा है, जिसमें आंतरिक स्रोत हम 1935 के अधिनियम को मान सकते हैं और बाकी जो विदेशों के जो संविधान से हमने ग्रहण किया है उसे हम बाहरी स्रोत मान सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।